मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना है किसी और की अमानत, कहीं साथ जल ना जाए। कहानी बचपन में सुनी थी, लेकिन समझ आ जाए। माशुकाना, उफ तेरा ये मुस्कुराना, माशुकाना, शर्मा की नजरें चुराना, ऐसा हुआ तेरा असर, दिल चाहे बस तुझको पाना। Alright, hello everybody, very good evening and welcome to one more episode of Chai Pe Chugli. Lux Cozy presents Chai Pe Chugli, powered by Tic Tac Toe, Max Zone Clothing, +91 Overseas and H&M Academy. How are you all, everyone? Welcome one more time, everybody. So we have today like a very famous, as you can see behind my screen, very famous artist, singer, writer, director Adyan Suman, who is a son of a legendary artist. हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं मिस्टर शेखर सुमन, उनके बेटे हैं ये अध्ययन। तो आज हम उनको साथ में जोड़ेंगे। लेट मी सी, अगर वो हैं यहाँ पर तो मैं उनसे ज़रा देख लूँ कि क्या है उनका। लेट मी सी। यो ये व्हाट्सअप, हेलो ब्रदर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया अध्ययन भाई, बहुत वेलकम। आपको मेरी आवाज? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत कुछ सुना है मैंने शो के बारे में, आई एम फाइनली हियर। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन टू कमिंग टू चाय पे चुगली। आई एम रियली सो ऑनर्ड एंड थैंक यू सो मच ब्रदर। नहीं, एब्सोल्युटली थैंक यू। We are part of this interview यार। क्या चल रहा है? How you've been? How has the lockdown been for you यार? अरे लॉकडाउन में सिर्फ चुगली चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, बिकॉज you as you know that this is not my actual profession. I'm basically I'm a DJ. So लेकिन ये है कि ना कभी कभी मेरे को ये शौक है इस तरीके से मैं अपनी डीजिंग में भी बहुत बातें करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऐसा कोई शो क्रिएट किया जाए जहाँ पे हम लोगों से आमने सामने बात करें, और बाय गॉड ग्रेस अच्छा जा रहा है। और मैंने बहुत कुछ सुना है भाई आपके इंटरव्यू के बारे में। आप बहुत लोगों की चुगलियां करते हो, आप बहुत खिल्ली उड़ाते हो लोगों को। जो बहुत करीबी जिन्होंने ये इंटरव्यू करवाया है, प्रतीक, वो अभी लाइव है यहाँ पर। तो कल से मुझे कॉल आने शुरू हो गए थे कि भाई आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। भाई मैंने बोला भाई मैं सब प्रिपेयर्ड हूँ भाई। आई एम एन ओपन बुक, देयर इज नथिंग टू हाइड, इट्स ऑल गुड। नहीं भाई, ज्यादा चुगली नहीं, बस छोटी छोटी बातें जो मार्केट में रूमर उठते हैं हम उसको कंफर्म करते हैं बस बेसिकली। और कोई हमारा इतना एब्सोल्युटली भाई, जरूरी है भाई, कोई तो हमारी बात सुने। आप ही के थ्रू लोग हमारी बात। आप डीजिंग इंडस्ट्री में भी अभी काफी अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ये हमारे डीजे वाले जितने भी मोस्टली डीजिंग यहाँ पे हमारे दोस्त जुड़ते हैं। तो भाई मैंने ना, जैसे मेरे शो का फॉर्मेट है कि मैं हमेशा अपने गेस्ट को ना वेलकम करता हूँ उनकी एक शायरी बना के। दो आई एम नॉट अ गुड राइटर लाइक यू और योर फादर, मतलब मैं अपनी तरफ से कर पाता हूँ घर में बैठे बैठे, जो मेरा छोटा सा दिमाग चलता है। तो एक छोटी सी शायरी मैंने आपके लिए क्रिएट की है, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। So he's an actor, he's a singer, moreover a great human. He is son of a legend who also a great showman. His journey has been roller coaster, little sour as lemon. Please, he coming into music, he idolized Mr. R.D. Burman. Please welcome the dashing, talented Adyan Suman. देखो मैंने क्या राइम किया है। बहुत ही स्वीट और बहुत ही क्यूट है भाई। अगर आप तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें पप्पी कर देता, लेकिन तुम लड़की नहीं। माय बैड लक। क्या हाल है यार? क्या हो रहा है बताएं। बट अदिन भाई ये बताओ यार, आपका जो नाम है ना वो बड़ा ही मेरे को बड़ा यूनिक लगा, डिफरेंट लगा। क्योंकि मैंने कल ना हमारे साथ 2 दिन पहले हमारे साथ डेजी जुड़ी थी, उनका नाम भी बड़ा यूनिक लगा मुझे। डेजी वो थोड़ा इंग्लिश नाम है, आपको तो प्योरली संस्कृत हिंदी नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई अध्ययन का? यार अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई करना। और मेरे पिताजी ने ये नाम क्यों रखा है ये मैं आज तक नहीं जानता, बिकॉज मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट मेरा हमेशा इंटरेस्ट जो है वो हमेशा एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, सिंगिंग इसी पे रहा है। बट अध्ययन का मतलब है किसी चीज की पढ़ाई करना। सो मैं फिल्मों की पढ़ाई करता हूँ, गानों की पढ़ाई करता हूँ, सीखता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आप आपका नाम ही इसे बहुत सोच समझ के आपके पिताजी ने रखा है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहें, सीखते रहें कुछ,
हाँ, सीखता रहा हूँ यार। आई थिंक जिंदगी यही है यार कि आप अपने हर हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहे लाइफ में। नई नई चीजें नई नई चीजें ट्राई करते रहे, नई नई चीजें सीखते रहे, बहुत जरूरी है लाइफ में। अच्छा भाई, आपके टिकटॉक वीडियोस तो किलर जा रहे हैं, मैं आपके देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, आप जबरदस्त छाए हुए हैं और हर टाइम मैं आपके देखते रहता हूँ। इवन आपने अपने फादर साहब को भी टिकटॉक पे लाके खड़ा कर दिया, वो भी अभी टिकटॉक बना रहे हैं। तो यार ये जर्नी मतलब ये कैसे आया आपके माइंड में टिकटॉक टिकटॉक में आने का? यार टिकटॉक जस्ट सॉर्ट ऑफ हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ बोर्डम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मुझे एक्टिव होना चाहिए सोशल मीडिया पे आकर। तो टिकटॉक ऑब्वियसली एक ऐसा फॉर्मेट है विच इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, और इतने सारे लोग आपको आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। और मुझे ऑब्वियसली मेरी सोशल मीडिया टीम ने बोला कि सर अभी टाइम है कि आप टिकटॉक पर आ जाओ। ऑब्वियसली टिकटॉक बनाने में मेहनत भी बहुत, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े वीडियोस बन जाते हैं, एंड यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट ऑल द टाइम। कुछ हटके करना बहुत जरूरी है। एंड या सो आई स्टार्टेड डूइंग माय टिकटॉक। कुछ मेरे फादर के साथ है, कुछ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ है। सो माय टिकटॉक्स हैव डन वेरी वेल। वही मैं देख रहा हूँ, मेरे को खींच के लेके आया यार। वही मैं हैरान हो गया हूँ कि आपने अपने डैड को भी लेके आए टिकटॉक में, एंड वो ही इज आल्सो वेरी एक्टिव नाउ। और मेरे को मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं भाई, मिलियंस ऑफ व्यूज मार रहे हैं भाई वो तो। अरे वो तो लेजेंड है सर, वो तो लेजेंड है, लेजेंड। उनको तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो उनको पसंद नहीं करता। उनकी टाइमिंग, मैं तो खुद बहुत बड़ा कायल हूँ उनका, मतलब इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपको बता नहीं सकता मैं उनका। क्योंकि ना कहीं मैं इनको रिलेट कर लेता हूँ कि वो इतना कुछ कर लेते हैं लाइफ में जो शायद हम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते करने का। मुझे ऐसा लगता है। Absolutely. I think it's amazing। लिखने की कोशिश की है, व्यस्त रखा है, और बहुत सक्सेसफुल भी रहे बहुत सी चीजों में लाइफ में। तो मैं यही देखता हूँ और यही करना भी चाहता हूँ अपने लाइफ में यार। उनकी मैं तो आप पता नहीं आपको ये शायद बुरा लग जाए यार, मुझे एक्चुअली वो इतने यंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपके ब्रदर साथ में आपके खड़े हैं, ऐसा। तो बुरा लगने वाली कोई बात नहीं यार, मैं तो सालों से सुन रहा हूँ इस बात को। तो मेरे तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे फादर भी मेरे बड़े भाई जैसे लगते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। जब बॉडी पहली बार सिक्स पैक उन्होंने बनाया था तो पूरा देश हिल गया था, मुझे याद है अभी भी। सीरियसली हाँ, फोन आए थे, सबके फोन आए थे, ऑफ कोर्स एवरीवन कॉल्ड अप एंड congratulated him because and for the good part is for him age is just a number यार। ये एज जब हम बोलते हैं ना कि ये बड़ा है वो छोटा है, या ये तुम कितने साल के हो या कितने साल की, it doesn't really matter, it's all in the head। somebody who's 40 years younger to him might not have the same kind of energy or the same kind of enthusiasm that जो मेरे फादर में तो मुझे obviously मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और there are millions of people that he inspires every single day of his life यार। Everyone, नहीं hats off to him यार, he is such a pure legend यार। really मैं इतना इंस्पायर्ड होता हूँ ना उन लोग। मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने फादर के फुटस्टेप पे चलते हैं पूरा। उन्होंने जो लाइफ में किया वही सब कर रहे हैं लगातार। और मेरे ख्याल से ऐसा है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स अ वेरी अनसेड थिंग। आई थिंक वो मेरे डीएनए में है। आई थिंक मैं किसी चीज को ट्राई करने से डरता नहीं हूँ जैसे वो कभी डरे नहीं। और अनलेस एंड अनटिल आप में बिल्कुल भी नैक नहीं है उस चीज का, तो उसको आई थिंक लोगों को फिर सीख कर फिर आना बहुत जरूरी है। पर मैं कोशिश करता रहता हूँ यार कि कुछ ना कुछ करते रहूँ। सी इवेंचुअली आई एम एन एक्टर फर्स्ट ब्रो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट माय जर्नी। और बहुत से लोग मेरी जर्नी के बारे में नहीं भी जानते हैं। I've been here in the last 9 years। कभी एक्टर को जब उस तरीके का काम नहीं मिलता है तो वक्त जाया करने से अच्छा इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट डैबलिंग इन डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, एंड दैट इज हाउ म्यूजिक हैपेंड टू मी। जब मेरे को एज एन एक्टर को रोल्स नहीं मिल रहे थे तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वक्त में जो है थोड़ा सा अपने आप को रोकता हूँ, संभलता हूँ कि आगे अब क्या करना है। इवेंचुअली मेरी डेस्टिनेशन जो है वो फिल्में बट भगवान ने लकीली कुछ छोटे मोटे और भी टैलेंट्स दिए हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लाइफ में थ्रू माय मीडियम। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी यार। सुपर यार। आपकी मूवीज की बात करें, आपके करियर की बात करें जो बॉलीवुड में, तो आपने ना अपना स्टार्ट किया था 2008 में हाले दिल से, राइट? तो उसके बाद जिसे उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया हाले दिल ने भी। फिर 2009 में आपकी भट्ट बैनर पे डायरेक्ट एंट्री हुई, राज फिल्म में आ गए आप। इनफैक्ट आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हाले दिल एक बहुत बड़ी डिजास्टर थी मेरे लाइफ की। और really? हाले दिल से कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे को इंडस्ट्री के बहुत लोगों के फोन आए थे एंड दे सेड व्हाई आर यू स्टार्टिंग ऑफ इन अ फिल्म व्हिच इज अ 2 हीरो फिल्म, व्हिच वाज फाइन। इवन अ 2 हीरो फिल्म इज फाइन, वन सॉन्ग फिल्म इज आल्सो फाइन अगर आपका रोल अच्छा है उसमें। बट देन आई रियलाइज उसमें मेरा रोल, इफ यू सी द फिल्म, उसमें मेरा रोल 10 मिनट से ऊपर का नहीं है। और कोई भी लड़का जो या लड़की जो अपना डेब्यू करती है फिल्मों में,
they need to have at least an author back role, a strong role for the audiences to accept you. Right. लोग कहते हैं ना कि यार कि लोग जो पहली बार देखते हैं फिर उसी पे लोग ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं, you know. बिल्कुल ठीक बात है. Very very important for us कि it was very important for me कि मैं सही फिल्म से शुरुआत करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. और लकीली जब वो फिल्म रिलीज होने से पहले महेश भट्ट साहब ने मेरे को देख लिया था, मेरे फादर, तब मुझे महेश भट्ट ने 3 फिल्मों के लिए साइन किया था. तो मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ राज 2. तो अगर आप मुझसे टेक्निकली पूछे तो हाँ मेरी पहली फिल्म हाले दिल थी, लेकिन मैं बोलता हूँ यूजुअली कि मेरी पहली फिल्म राज 2. तो आप मानते हैं कि आपकी टर्निंग पॉइंट, जो आपका टर्निंग लाइफ में पॉइंट आया, वो राज 2 से आया? हाँ एब्सोल्युटली यार, राज 2 से आया. उसके बाद भट्ट साहब ने खुद जब डायरेक्शन छोड़ दिया था 10 साल के बाद, मुझे डायरेक्ट किया जशन में. लोग आज भी जशन को बहुत प्यार करते हैं, उसके गानों को बहुत हैं, और उस फिल्म ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया. और वो फिल्म मुझे आज भी इंस्पायर करती है, बिकॉज वो फिल्म एक नोबडी की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता है. और मैं अपनी जिंदगी में रोज यही सोचता हूँ कि भाई आई एम अ नोबडी, और मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करता रहता हूँ रोज सुबह उठकर. तो मेरे लिए आज वो फिल्म बहुत फ्रेश है मेरे दिमाग में. You know, so and then so on so forth. Then I did Himmat Wala with Sajid Khan. Then I did Heartless with my father, जो हमारे घर की पहली होम प्रोडक्शन थी. Then I did a small budget film called Dehradun Diary, which was about a rape case. You know, then I did a film called Ishq Lik in 2016, a film called DNA of Love, which hasn't come out yet. तो आप ये बताओ कि आपको क्यों लगा कि जैसे जब भट्ट साहब के साथ आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर ली, राज कर ली, नो इल्जाम को कर ली, तो आपको फिर जब आपने बोला ये वो तो आपका फिर करियर का टर्निंग पॉइंट था, तो फिर ये 2 बाकी की जो आपने नाम लिए, हिम्मत वाला या ये डायरी, देहरादून डायरीज, ये इतना बॉक्स ऑफिस में कर नहीं पाई, लाइक उस हिसाब से तो आपको चूज करने में That's what I'm saying यार हर्ष, कि क्या है ना, एक्टिंग अपार्ट फ्रॉम हैविंग द टैलेंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज. कभी कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जब आप छोटा रोल करें तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, और एक बहुत बड़ा रोल करें तो आपको कोई नहीं नोटिस करता है. तो ये बहुत सा I can't put my foot to something and be like this is the reason why I feel that my film career still hasn't taken off, because अगर मैं एकदम ही खराब एक्टर होता तो मुझे अच्छे रिव्यूज नहीं मिले होते, और मुझे राज 2 के बाद फिर फिल्में कभी नहीं मिली होती. ये लोगों का जो एक गलत परसेप्शन है लोगों का जानना कि लोगों को फिल्में मिलती है, स्टार किड्स को फिल्में मिलती है बिकॉज वो स्टार किड्स हैं. ये इतना बड़ा डिबेट शुरू हो चुका है हमारे इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से, जिसका कोई सर पैर मैं नहीं मानता. ये भी क्वेश्चन है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास मैंने ये चीजें भी बनाई हैं कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या स्टार किड होने से आपको इंडस्ट्री अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है, लाइक आपको बहुत मैं आपके सामने आज सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ. क्या आज मैं सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार हूँ? इट्स नॉट हैपेंड विद मी येट. आज मैं अपनी जिंदगी में आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज और आगे भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना है. मेरे फादर ने एक अच्छा खासा नाम कमाया अपने लाइफ में, तो मैं अपने आप को एक ऐसा मानता हूँ इंसान जो एक गोल्डन स्पून से पैदा हुआ था. आई एम बट आई हैवंट रीच्ड वेयर आई वांट टू बी. इट डजंट मैटर कि आपके फादर के पास कितना पैसा है, कि आपके फादर कितना सक्सेसफुल है. ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में. अगर ऑडियंस ने आपके सर पे हाथ रख दिया और बोला कि भाई वी लाइक हिम, दे लाइक यू. इफ दे डिसलाइक यू, you can't really do anything about it. यार फादर कितने फिल्में बना लेंगे आपके लिए, मैं कितने म्यूजिक वीडियोस बना लूंगा, मैं कितने प्रोडक्शन कर लूंगा अपने लिए लाइफ में. इवेंचुअली तो आपको प्यार देना बहुत जरूरी है. जब मेरे लिए फिल्में वर्क नहीं कर रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर मैं म्यूजिक में आऊँ तो लोग कहेंगे यार ये फिल्मों में फ्लॉप हो गया, अभी इसलिए म्यूजिक में आ रहा है, इसको तो गाना वाना आता नहीं है. जब मैंने आया ना तो सोनी से शुरुआत की अपने चैनल पर, then I became one of the fastest channels to get a silver plate by YouTube. 2 million views on my song. इतना प्यार दिया लोगों ने सोनियो 2.0 को, जब मेरे पास उसको प्रमोट करने के पैसे नहीं थे. So everything that I did in the song was absolutely organic. अच्छा भाई ये बताओ कि आपकी खुद की प्रोडक्शन, आपने अपनी खुद की घर की प्रोडक्शन के साथ, होम प्रोडक्शन के साथ काम किया. हार्टलेस आपने एक मूवी बनाई थी. मुझे पर्सनली आई स्वेयर मैंने वो मूवी देखी है, मुझे बहुत पसंद है वो मूवी. A lot of people हार्टलेस इज लाइक जशन यार. वो जब रिलीज हुई तो उसको मौका नहीं मिला रिलीज होने का, लेकिन अब लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं हार्टलेस के बारे में, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मदर एंड सन स्टोरी, सो पीपल लव दैट. तो उसके मूवी के पीछे कोई राज है कोई, मतलब या इतने साल क्यों लगे? लाइक आपको पहले दिन से ही आपको फादर की होम प्रोडक्शन से क्यों नहीं आपको लॉन्च किया उन्होंने? It's not about कि फादर ने मुझे लॉन्च किया कि नहीं क्योंकि हार्टलेस भी इसलिए बनी थी बिकॉज एक अच्छी कहानी थी जो हम कहना चाहते थे. हार्टलेस इसलिए नहीं बनी थी बिकॉज की बेटे का करियर टेक ऑफ नहीं करा तो चलो उसके लिए फिल्म बनाते हैं. That was not Heartless was made. Heartless was made because my father saw a director in him.
हार्टलेस इसलिए बनी थी बिकॉज उनको लगा कि ये लड़का जो है मेरे बेटे के अलावा we feel that he is vulnerable enough to be on screen to play that character. That is why I was taken in the film. It has got nothing to do, obviously hindsight में लगता है कि बाप ने बेटे के लिए फिल्म बनाई है, but हर वक्त ऐसा नहीं होता है, and unfortunately हमने हर एक पैसा हमारा घर का खुद का लगा था, and we put in about 15 crores for the film. हाँ बिल्कुल, वो तो डायरेक्ट भी मेरे ख्याल से आपके फादर साहब ने, शेखर सुमन सर ने की थी। और बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस मूवी को इतनी ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता है लाइक, क्योंकि जिस हिसाब से वो मूवी बनी थी उसको उस हिसाब से स्क्रीन्स मिलनी चाहिए थी इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस लेवल पे उसको स्क्रीन नहीं मिली। उसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या हो सकता है? Obviously because I was obviously not a big star, और यहाँ पे बहुत ही बायस सिस्टम है हमारे इंडस्ट्री में। how you categorize usually, आप A लिस्ट हो, B लिस्ट हो, C लिस्ट हो, D लिस्ट हो, F लिस्ट हो, Z लिस्ट हो। वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर कुछ चीजें नहीं चलती है तो लोग आपको जो है वो नकार देते हैं, आपको उस तरीके से नहीं देखते हैं जैसे एक A लिस्ट स्टार को देखेंगे। तो ऑब्वियसली मेरे फिल्म को वो स्क्रीन्स नहीं दिए गए जो प्रॉमिस किया था। आई डिड नॉट गेट दैट, एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार। पर आप एक हद तक किस से लड़ सकते हो लाइफ में? You have to understand the fact that कि एक कहीं ना कहीं, I don't want to name it so negative and call it a mafia system, but the fact is कि लोग biased है in terms of the fact कि भाई अगर मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है तो अपने दोस्त को ले लेता हूँ भाई मैं, because वो saleable है। That is just how because see, I have to understand one thing. I understood one thing the hard way कि ये इंडस्ट्री एक बिजनेस है और बिजनेस को चलाना है बॉस लाइफ में, है ना? अगर आप सेलेबल नहीं हो तो कोई आप पे पैसा नहीं लगाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट मी इंडिविजुअली। आई थिंक एवरीवन's gone through it, whether it's शाहरुख खान, and अमिताभ बच्चन और सलमान खान और एवरीवन। एक ऐसा वक्त था जब वो इतने बड़े लेजेंड्स नहीं थे जो आज हैं। एवरीबडी हैड टू गो थ्रू देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल। बच्चन साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने 13 फ्लॉप्स दी, लेकिन आज वो हमारे देश के, हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं। तो गो थ्रू इट, एंड हाउ यू बिकम सक्सेसफुल इज अप टू यू। वो आप कैसे भी करें भाई, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर। भाई मैं तो सोचता था कि हमारी डीजेइंग इंडस्ट्री में ये सब चीजें, मुझे पता अब ये हर जगह ये सेम चीजें चल रही हैं। मुझे तो ऐसा फील होता था कि हमारे डीजेइंग यूनिटी में कोई यूनिटी नहीं है, या लोग आपसे जेलस होते हैं या कई चीजों में ऐसे आपको रोकते हैं, बट ये हर जगह आई थिंक मुझे लगता है। नहीं, एब्सोल्युटली यार, इट्स एवरीवेयर, एंड यू हैव टू लिव विद दीस थिंग्स इन द इंडस्ट्री यार, इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया इज नॉट अ फेयर प्लेस, एंड टू मेक योर प्लेस समटाइम्स you have to not be fair, if you know what I'm saying. It's a hard place to be in. It's very very difficult to survive here. लोग रोज आपको लोग नीचा दिखाएंगे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग इस लाइफ पर आके भी मुझे नीचा दिखाएंगे कुछ लोग। बिकॉज उनका काम है कि आपको गाली देना है, उनका काम है आपको डिमोटिवेट करना है, उनका काम है आपको बोलना कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने कुछ। बल्कि इट्स सो फनी कि ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं अचीव किया, बेचारे वो खुद ने तो जिंदगी में कुछ नहीं किया लाइफ में। और अगर कोई बड़े इंसान या कोई बड़ा कलाकार आपको आके बोले कि अध्ययन, मुझे लगता है कि तुमने जिंदगी में अब तक कुछ अचीव नहीं किया, बेटा बहुत मेहनत करो, मैं समझ सकता हूँ। एक आदमी, एक ट्रोलर जो एक नेमलेस फेसलेस आदमी है, जो किसी और की फोटो लगा के आपको गाली दे रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी फोटो लगा के भी आपको गाली दे। तो आप वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग आंसर ब्रो, आई लव। मैं जो है मानता कुछ नहीं हूँ लाइफ में, बट एनीवे द पॉइंट इज, कमिंग बैक टू योर पॉइंट ब्रो, इट्स अ हार्ड वर्ल्ड टू लिव इन। अच्छा भाई ये बताओ, मैं देखता हूँ ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं शेखर सर को भी फॉलो करता हूँ, आपको भी करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यार आपका जो रिलेशन, फादर सन का जो रिलेशन है बहुत अमेजिंग है। और मेरे को एक जगह मैंने देखा भी था, आपने लिखा था कि लाइक माय फादर कैन गो एनी एक्सटेंट टू सी मी हैप्पी। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ, लाइक आपका और का मतलब, जैसे आप यू आर मोर ओवर फ्रेंड्स, या क्या आपका ये रिश्ता एकदम बाप बेटे के, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, एक फाइन लाइन है, आई कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन। लेकिन मेरे फादर ने मुझे अपनी जिंदगी में इतनी छूट दी हुई है कि मैं अपने फादर से कुछ भी जाके शेयर कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में भी बहुत डाउनफॉल देखा है, बहुत खराब टाइम देखा है, डिप्रेसिंग टाइम देखा है लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ करके माय पेरेंट्स ऑब्वियसली हैड ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। दैट इज हाउ आई एम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ता हूँ रोज उठकर, सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे फादर ने मुझे उतनी रिस्पेक्ट एज अ सन दी है कि कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं अपने फादर से कुछ शेयर नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। ये दिस इज वेरी नाइस यार, वेरी गुड थिंग। मैं तो कहता हूँ हर एक को आपको ये देना चाहिए ऐसा एडवाइस कि हर कोई अपने माँ बाप से इतना कूल रहे, इतना अटैच रहे कि वो आपसे हर कोई बात कर सके। हाँ,
अटैच रहे लेकिन कभी फायदा ना उठाए। कुछ कुछ बेटे या बेटियां अपने माँ बाप का फायदा उठाने लगते हैं, बिकॉज आपके माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कभी माँ बाप का कभी भी फायदा नहीं उठाया लाइफ में। मैंने ऑब्वियसली गलतियां की है, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, मैं डिफाइंड हूँ कभी कभी लाइफ में। मैं भी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता हूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद आई फील, जब मेरे फादर गुस्सा हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि भाई अब मुझे सुन लेना चाहिए, बिकॉज मेरे फादर बहुत रेयरली गुस्सा होते हैं अपने लाइफ में मेरे साथ। अच्छा भाई, आपने बचपन में क्या सोचा था, क्या बनूंगा? जैसे लाइक 13-14 की एज पे जब आदमी थोड़ा सोचने लगता है कि यार बाई चांस कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा कभी सोचा था कि आप, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी एक इतने महान एक्टर थे और वो आपको पता था एस्टेब्लिश्ड है लाइफ में, तो आप क्या आपने क्या आई थिंक अपने बचपन में मैंने हमेशा यही सोचा था कि यार मेरे को एक्टर ही बनना है लाइफ में, एक्टर ही बनना है। मेरे डीएनए में, मैं अपने फादर को ऑब्वियसली बचपन से देखा है एक्टिंग करते हुए, तो आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर यार। ग्रेट। अच्छा भाई, आपका फेवरेट एक्टर आपके लिए कौन है सबसे? मेरे फेवरेट एक्टर अभी फिलहाल रणबीर कपूर है मेरे जनरेशन में, इफ यू आस्क मी, एंड आमिर खान। I think they both are phenomenal actors. I think Ranbir is like a chameleon यार, even so is Amir Khan. And कोई भी रोल कुछ भी कर सकते हैं, and I think that's just amazing. And I like the fact that Ranbir is very away from the media. Ranbir is a little aloof. कि ना वो TikTok पे, ना वो Twitter पे, ना वो Instagram पे है. Even though he confessed one day he has another account, but वो खुद है, वो अभी उनका कोई वो अकाउंट पे नहीं है. So I like that, and I've always loved Ranbir, how dedicated he is to his work. And और फीमेल एक्ट्रेस में? Femail में I think Alia Bhatt is a good actor. Alia Bhatt is a good actor, and I used to know. I still like Priyanka Chopra as well. I think she's done some great roles. And Deepika I've liked in a couple of films also. Okay, great. अच्छा भाई, ये बताओ, आपने एक्टिंग कर ली, then you came into in singing. आपने अपना एक सिंगल किया था, सरेया नो छड़िया, ये कौन सा गाना था मेरे? सारिया नु छड़िया। नकुल मेहता, हाउ यू, आई लव यू ब्रो। नकुल मेहता, हाय। अरे वाह, आपके जरिए हम भी काफी बड़े बड़े लोगों से आज हाय बोल सकते हैं। हाय नकुल जी। तो ये सिंगिंग का शौक कैसे? was my first single that I'd done with T Series in 2017. वो मेरा पहला गाना था, सिंगल था जो मैंने T Series किया था। अच्छा, तो ये जो सिंगिंग का शौक है, ये कैसे आपने आया? आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है इसकी, या ऐसे ये आपको बस गॉड गिफ्टेड है? I don't know यार, I think it's just again it's genetic because my mother can sing, or I think it's just something that is inherent. I just feel that it's just sort of inbuilt यार। और मैंने कभी भी जिंदगी में रियाज नहीं किया, इवन तो मैंने रियाज करना अभी शुरू किया थोड़ा बहुत यहाँ वेस्टर्न सिंगिंग के लिए, मैंने अभी रियाज शुरू किया है हाल ही में। अच्छा भाई, जैसे आपने मेरा नाम सुन लिया ना, चाय पे चुगली, अभी देखो नीचे भी बहुत लोग लिख रहे हैं यार, ठीक है चुगली करो कुछ चुगली करो, तो हम लोग एक्सपेक्टेड है एक्चुअली ना, यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया हमारे को चुगली चाहिए तभी ये शो में मजा आता है, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लोग। तो अभी आपको क्या कर रहा है? आपको कोई चुगली देनी है हमारे को? कोई इंडस्ट्री की चुगली जो आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं चल रहा है या ऐसा होना नहीं चाहिए? मुझे चुगली नहीं देनी है। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि कुछ लोग जो है मीडिया फ्रेटर्निटी में, मुझे लगता है कि थोड़े से बायस्ड है उन लोगों को लेकर, उन एक्टर्स को लेकर जो सक्सेसफुल नहीं है बहुत ज्यादा। मैं हमेशा इस बात को कहता था कि लोग हमेशा, कुछ बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में बहुत बुरी फ्लॉप होती है, लेकिन आपका ब्रो नेटवर्क, आप दोबारा से प्लीज, ये आपकी नेटवर्क चला गया था। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी ये बुरा लगता है कि मीडिया फ्रेटर्निटी में मीडिया जो है बहुत ही बायस्ड है कुछ ऐसे लोगों को लेकर, जैसे कि कुछ स्टार्स जो सक्सेसफुल और कुछ स्टार्स जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बर्ताव रहता है उनका हमेशा लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार की फिल्म, अगर उसने 15 फ्लॉप भी दिए हैं और वो सक्सेसफुल रह चुका है पहले, तो बड़ा चढ़ा के लोग लिखते हैं कि फिल्म के डायलॉग्स खराब थे, फिल्म का म्यूजिक ठीक नहीं था, इसलिए फिल्म नहीं चली। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का मुझ जैसा, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी फिल्म नहीं चलती है तो लोग बोलते हैं भाई ये एक्टर खराब है, भाई इसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है, लोग ऐसा कहा है लोगों ने पहले। और मुझे लगता था यार एक फिल्म नहीं चाहिए, 2 फिल्म नहीं चली मेरी, और लोग इतना मतलब पर्सनल हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार मेरे वजह से ये हुआ है। बल्कि जब मैं किसी एक एक्टर का नाम नहीं लूंगा, उसको अगर देखूं तो उसने साला 10 से 12-15 फ्लॉप्स दिए हैं, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोलता। सो आई फील दैट्स अ लिटिल अनफेयर। मीडिया को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, इट्स नॉट इजी आउट देयर। आपको ऐसा लगता है कि मीडिया चाहती है कि वो हम लोग उनकी आके लाइक उनको बहुत ज्यादा प्रेज करें, उनको अटेंशन दें, जब तब वो उन लोगों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और जो जैसे क्लियर बोलते हैं, जो सामने मुंह पे बोलते हैं, उनको वो लोग इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते?
आप कह रहे हैं कि शुड बी नाइस टू द मीडिया, इज व्हाट यू सेइंग? नहीं, आई थिंक नाइस क्या होता है? आई थिंक यू शुड जस्ट बी योरसेल्फ। मैं जो हूँ मुझे अपने जैसा ही होना चाहिए। आई शुड नॉट प्रिटेंड टू बी somebody else in front of the media, or the media should not pretend to be somebody else in front of me. अभी हाल ही में कल एक पब्लिकेशन ने एक स्टोरी निकाली, उसमें मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक वीडियो बनाया टिकटॉक पे जो वायरल हो गया है। तो उस पर न्यूज बनाना शुरू किया कि अध्ययन का टिकटॉक, मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द एक्ट्रेसेस आई डेटेड, उसका एक्स बोल के somebody's so I'll just say it, Kangana's ex does this some groove with his girlfriend, whatever. So I said, एक second, my name is Adhyan Suman, call me Adhyan Suman, don't call me somebody's ex. People need to understand and need to have respect for people and just call them by their names. I might not be the biggest star on the planet, but I still want to be respected and be called by my name. तो इस बहुत हो गया, पूरा जानबूझ के लोग आपको बैठ के जो है पिन पॉइंट करते हैं बैठ के। वही मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था भाई, कि जब भी कंगना रनौत का नाम आता है वहां पर, या आपका नाम आता है, तो वहां वो लिंक हो जाते हैं आप लोग एक दूसरे से, और मतलब वो लोग पुरानी बातें निकालने लगते हैं। आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी उनके साथ, एक टाइम पे तो आप डेट कर रहे थे एक दूसरे को, और अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये सब एकदम से माहौल चेंज हो गया और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार, लाइक एनी अदर बॉय हु वाज 20-22 हैड अ रिलेशनशिप, जब उसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री में, आई हैड अ रिलेशनशिप विद समबडी, वो रिश्ता खत्म हो गया। यस, वो एक नॉर्मल रिश्ता नहीं था, एक हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप था, जहाँ लोगों ने बहुत सारी बातें की। जब हम साथ थे, जब हम साथ नहीं भी थे, तो बहुत सारी बातें कही गई। एक वक्त पे मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन लोग मेरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं जानते। तो सिर्फ एक बार मैंने एक पब्लिकेशन में एक कहानी एक बार बताई। मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना मैंने कभी किसी का नाम लिया लाइफ में। मुझे हर आर्टिस्ट के लिए जिंदगी में रिस्पेक्ट है, मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट करता हूँ अपने लाइफ में। आर्टिस्ट एक तरफ है, इंसानियत एक तरफ है, ये दोनों चीज साथ में नहीं आती है ना। जब हम बात करते हैं कि दो इंसान रिश्ते में थे, दो सुपरस्टार या एक फ्लॉप एक्टर रिलेशनशिप में नहीं था, है ना। दैट इज हाउ लाइफ फंक्शंस। तो लोग जो है जानबूझ के जो ऐसी घटिया बातें करते हैं, तो मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर, बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन इतने साल हो गए कि अब मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया। बट व्हेन आई टॉक टू समवन लाइक यू एंड व्हेन आई हैव, मैं अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं बोलता नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, लेकिन बिकॉज आप हैं और मैं आपसे एक वन ऑन वन बातें कर रहा हूँ और मुझे आपके साथ खुल के अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको ऑनेस्ट चीज बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही ओपन बुक हूँ। लोगों ने बहुत लिखा, बहुत बोला कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। तो उन लोग बेचारे जो बच्चे हैं, जो बेचारे बच्चे जो कह रहे हैं कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, अगर पब्लिसिटी के लिए कर रहा होता लाइफ में, तो आज मुझे हॉलीवुड में होना होता। तो मैं हॉलीवुड में क्यों नहीं होगा? या मैंने यशराज की फिल्म क्यों नहीं साइन की, या मैं धर्मा की फिल्म क्यों नहीं की? मैं चुपचाप अपने घर पे क्यों बैठा हूँ? मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश क्यों करता रहता हूँ लाइफ में? दिस इज द रीजन व्हाई आई ट्राई टू टेल पीपल कि अपने गटर माउथ को खोलने से पहले जिंदगी में कुछ सोचो पहले, कि आप किसके बारे में क्यों कह रहे हो। आपको अपनी 2 कॉपीज बेचनी है ऑनलाइन या फिजिकल कॉपीज बेचनी है, इसका आप किसी के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इतनी नेगेटिव बातें डाल रहे हो कि वो इंसान इफेक्ट हो सकता है अगर वो वीक है। मैं वीक नहीं हूँ, मुझे ऐसे लोग इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है जो खाली एक ट्विटर के मैसेज सुन के या ट्रोलिंग पे लोगों ने सुसाइड किया है। तो आज एक ऐसा मैं बेसिकली पॉइंट इस पे आ रहा हूँ कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट पीपल without very true. Don't form an opinion. You don't know me. Very true. Don't form an opinion. That's all I'm saying. Very true. Very true. That's it. सोच समझ के लोगों को बोलना चाहिए किसी के बारे में। अच्छा भाई, मेरी ना एक दोस्त है दिल्ली में, एंड शी इज अ वेरी फेमस रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर है, एंड शी इज अ डीजे टू, लाइक डीजे भी है वो। ओके। तो शी वांट टू आस्क यू, लाइक, डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक? दैट इज दिस लाइक रियली दैट थिंग रियली एग्जिस्ट? लाइक आपने एक स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी ये देना चाहूंगा हर्ष कि मेरा स्टेटमेंट ब्लैक मैजिक के ऊपर था ही नहीं। मैं अपनी एक कहानी बता रहा था। मुझे मेरे जो हमारे हर इंसान के घर में एक फैमिली पंडित होता है यार, जो आता है, जो बात करता है, बोलता है कि भाई अब तुम्हारा टाइम खराब है, अब तुम्हारा टाइम सही है। वो मेरे डैड भी नहीं, मॉम जो है चलो बिलीव करती है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। मुझे किसी ने एक बात आके बोली कि भाई हमें लगता है कि तुम पे ये किया गया है, और मैंने उसको बोला तुम बेवकूफ हो गए हो, 2015-16 में तुम क्या बातें कैसे कर सकते हो भाई? मैंने ये बोला। आप नहीं मानते ना? तो स्टेटमेंट में लोगों ने क्या बोला कि अध्ययन सुमन कह रहा है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक क्या हुआ। इतनी घटिया बात है ये लाइफ में। अगर आज भी इंटरव्यू खोलें, पेपर खोलें,
तो बहुत साफ लिखा है, माय पंडित जी टोल्ड मी दिस, आई टोल्ड हिम एफओ। वेयर हैव आई कम फ्रॉम इन दिस यार? दिस इज सो स्टूपिड, आई डोंट इवन एनी ब्लैक मैजिक एंड एक्चुअली ये लोगों, अच्छा है उल्टा आप ये सब बातें बता रहे हैं, लोगों को इस बात से क्लियरिटी मिलेगी कि ये चीजें आपकी तरफ से नहीं है, ये एक तरफ से उछाली गई है मीडिया की तरफ से आपको मसाले लगा के, जो कि हमारा अब जैसे कि अब आजकल तो मेरे को भी लोग यही बोलने लगे तू मसाला लगाने लगा है क्योंकि मैं चुगली करने लगा हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, मैं तो एक्चुअली क्लियर करना चाहता हूँ जो लोगों के क्वेश्चन है, मैं बस नॉर्मली क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, आप ये बताया कि जैसे आपके पंडित जी आप आए और उन्होंने आपको ऐसे बताया, लेकिन इसका मतलब कि आपके घर में जैसे मम्मी इन चीजों पे मानती है, तो मैंने एक चीज नोटिस किया है, आपकी जो टिकटॉक है ना, और या कहीं पे भी कहीं आपका नाम अध्ययन सुमन में एम डबल आता है और आपके फादर साहब के सुमन में एम सिंगल आता है, तो ये भी कोई इसके रिलेटेड चीज है? यार हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक इंसान है जिनका नाम है संजय जुमानी, जो है आपके लेटर डाल देते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। मैं लोगों को, खाली कुछ लोगों को, जो आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी को गलत प्रूफ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यार इंसान की किस्मत में जो लिखा है वो होगा। ए बी, आप में टैलेंट होना बहुत जरूरी है, दो चीजें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज मैं अपने नाम में अगर एम डाल दूं या सी डाल दूं या के डाल दूं, इसका ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब इंसान गिर रहा होता है अपने लाइफ में, पढ़ रहा होता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे उठूं, तो जब कोई भी सहारा मिलता है तो उस सहारे की को वो अपने अपनाने की कोशिश करता है कि भाई चलो मैं फॉर एग्जाम्पल एम लगा लेता हूँ, देखता हूँ भाई मेरी जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। बिकॉज एम लगाने में मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने है, मेरी जिंदगी है, तो मैं अपने नाम से एक एम में एक एम जोड़ रहा हूँ। तो आपको लगा कुछ फर्क दिखा? I'm not sure bro. I don't think कि उस एम लगाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बदली है। My songs have done well because with all modesty मैंने अच्छा गाना बनाया, मैंने अच्छे से उसको डायरेक्ट किया। यार गाना तो इसकी बात तो मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ ब्रदर कि पहला कवर वर्जन, एक मूवी का गाना, और आप जब कवर करते हो खुद गाते हो और वो एक बहुत बड़ी कंपनी उसको ऑफिशियली रिलीज करे, उसके लिए पहले कांग्रेचुलेशंस, बहुत कांग्रेचुलेशन भाई। आपने मतलब ये आपने एक हिस्ट्री बनाई, क्योंकि कवर वर्जन और इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा गया कि पूछो मत, क्योंकि आपकी मूवी का सोनियो बहुत पहले जब आई थी और उसके बाद आपने कवर वर्जन को ब्रो कभी भी कोई भी आज तक किसी भी ऑफिशियल बड़े लेवल पे रिलीज नहीं किया है। सो मेरे को 5 साल के राइट्स दिए सोनी BMG ने, बिकॉज वो गाना इतना सक्सेसफुल हो गया, सोनियो 2.0, नॉट जस्ट यूट्यूब, even all the downloads that it has had on all the streaming platforms, on Gaana and Saavn, Wink, it's hit millions of views on that as well. That's what I'm saying. तो बहुत खुश हूँ यार कि मैंने कुछ किया, एंड मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी था हर्ष, बिकॉज मैंने उस गाने को डायरेक्ट भी किया है, मैंने उसकी स्टोरी एंड इट वाज आल्सो अ सॉन्ग विद माय गर्लफ्रेंड दैट आई डिड, मायरा मिश्रा के साथ। राइट। तो हमारी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी आपकी। अच्छा भाई, एक छोटी सी एक लाइन अगर उसके गाने की हो जाए ना, मतलब हमारे व्यूअर्स को मजा आ जाएगा। मैंने गिटार तुम्हारे लेसन रखा है इधर आज। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। Baby, come and stand by my side, come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love in all of my life. Sonia, oh Sonia, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो, तू बस दे दे मेरा साथ। ब्रो सुपर फैंटास्टिक ब्रो, व्हाट अ वॉइस। बहुत देख रहा हूँ यार आपका गला, तो मतलब पूरा रियाज मेरे को ऐसा लग रहा है कर करके आप पूरा प्रो सिंगर बन चुके हो, और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपको। हार्ट ऑल थैंक्स फॉर क्वारंटाइन ब्रो, क्वारंटाइन में बैठे
भाई इतने हार्ट्स मिल रहे हैं, आप देख रहे हो, रुक ही नहीं रहे हैं हार्ट्स, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। गाइस यार आपकी पढ़ रहा हूँ यार, थैंक यू, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू गाइस फॉर गिविंग सो मच लव यार, इट्स अमेजिंग बीइंग हियर। अच्छा भाई एक चीज बताओ, आपने एक्टिंग कर ली, सिंगिंग कर ली, अब राइटर बन गए, डायरेक्टर बन गए, यूट्यूबर बन गए, टिकटॉकर बन गए, अभी कुछ रह गया जिंदगी में करना, या ऐसा लग रहा है कि भैया अभी बहुत कुछ कर रहता है मेरा, क्योंकि अध्ययन चल रहा है। हर्ष अभी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ब्रो, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ, मरने से पहले बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में यार, और अच्छे तरीके से करना है, और मेहनत से, अपनी मेहनत से करना है। अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना बहुत जरूरी है। माई पेरेंट्स lost their first child when I was 7 and बहुत जरूरी है यार कि आप being the only child in the family कुछ ऐसा करें कि कल उठ के आपके माँ बाप को गर्व हो आपके ऊपर, कि अच्छा लगे भाई कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी सिर्फ ये घटिया कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, कुछ उठ के मेहनत किया, फिर से गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गिर के उठा और कुछ अचीव किया लाइफ में, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा यार। सो वेल सेड ब्रो, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। भाई आपको तो हमारी तरफ से पूरी विशेष है, पूरी दुनिया की भी विशेष है, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, मैंने देखा है यार, आप जो भी करते हो ना, आप शिद्दत से करते हो, दिल से करते हो, और तभी आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं। अरे भाई आपने देखा आजकल आपने देखा होगा, ये कंट्रोवर्सी चल रही है, दो लोगों में लड़ाई चल रही है, टिकटॉकर यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं, तो एक वो आमिर सिद्दीकी है, एक कैरी मिनाटी है, तो आप किसकी टीम में हो? क्योंकि आप तो हर जगह हो, दोनों जगह हो। नहीं, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ यार, मैं किसी की नहीं, तो मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी एक जगह है, हर इंसान का अपना खुद का एक स्पेस है। ऑफ कोर्स आई लव कैरी मिनाटी, और कैरी मिनाटी बहुत ही फाइन राइटर है, और बहुत ही फाइन परफॉर्मर है, और बहुत ही अच्छे ब्लॉगर है, और बाकी जो दूसरा आदमी है उसका मैंने कुछ देखा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कैरी मिनाटी ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज एंड आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ वर्क। तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। नहीं यार, मैं अरे आपको होना चाहिए, आप बोल सकते हो। It's a good time being on TikTok also, and it's good fun being on TikTok. It's for fun. तो everything is done for fun, और लड़ना नहीं चाहिए यार, अभी लोग मर रहे हैं वैसे भी इस दुनिया में, तो अब हम अपने साथ ना लड़े, ये बहुत जरूरी है भाई, कि भाई अब लोग वैसे ही मर रहे हैं, एक दूसरे को ना मारे गला घोट के। भाई आपने जब YouTube चैनल बनाया, आप तो फास्टेस्ट, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर आपकी फास्ट, हाँ, और आप फर्स्ट गाने में 1 लाख सब्सक्राइबर, तो क्या मतलब आपको उम्मीद थी क्या, एक अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ? लाइक 10,000 लोग देख ले मेरा गाना, मेरी उम्मीद वो थी। आप तो 22 मिलियन की बात कर रहे हो, 10,000 लोग मेरा गाना देखेंगे, मेरे को उम्मीद उस बात की थी। आज गाना 22 मिलियन पर है, प्लस मिलियंस ऑफ डाउनलोड, प्लस टिकटॉक पे उसके 1 लाख वीडियोस बने हैं, प्लस इट्स गॉट 6 लाख लाइक्स, प्लस सोनी बीएमजी के चैनल पे व्हेन द सॉन्ग री रिलीज 3 मिलियन व्यूज उस पे। तो यू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए तो, मेरे को तो लगा था मुझे कोई सुनेगा ही नहीं भाई, देखना तो दूर की बात है। तो द फैक्ट इज कि यार इट इज हैपेंड, एंड आया ना तू, जो अर्जुन कनिंगो का गाना मैंने बनाया, वही भी उसके पे भी पे आज वो हैज डन सो वेल, आई डिडंट नो इट वुड डू सो वेल, यू नो भाई। मैं उसके बारे में ही आने वाला था कि अर्जुन कनिंगो के लिए भी आपने जो गाना बनाया आया ना तू, और मेरे ख्याल से आपने उनको भेजा, और उन्होंने तक ये कहा कि भाई तू इसका प्लीज। Arjun supported me left, right and center. Arjun came online. Arjun did live interviews with me. Arjun gave me everything that I wanted, and I'll be very glad because आयना तू मेरा पहला गाना था, और पहला गाना चलना मेरे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी था। और अर्जुन ने जब वो गाना देखा तो he fell in love with the version that I had created, visually and audio wise, because वो कहानी एक broken रिश्ते के बारे में थी, you know, so it was different from what Arjun was doing. So I love Arjun Kanigo, and I'll always be indebted to him for doing so much for me. Very nice, bro. अच्छा भाई, एक ना as we know that Indian industry में आपके फादर एक बहुत पहचान रखते हैं, बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, और मैं तो पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने ये छोटी मोटी ये जो होस्टिंग शुरू कर दी, उसमें भी मेरे ख्याल से मैं ना उनके वीडियो अभी पहले वो अभी ये रियलिटी टीवीज भी उन्होंने जज किए, उन्होंने बहुत मुश्किल किया, और उनकी टाइमिंग का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और अभी तो क्वारंटीन भी चल रहा है, सब लोग घर पे बैठे हैं। आई एम श्योर अगर आपके फादर की एक छोटी झलक हमको मिल जाए, मैं उनका आशीर्वाद ले लूँ ना सामने, तो मेरी जिंदगी समझ लो एक ड्रीम कम ट्रू वाला हो जाएगा। अगर आप मैं कोशिश करता हूँ यार, मेरे फादर एक्चुअली लाइव सेशन में किसी और के साथ मोर देन शेकर्स राइट नाउ। लेट मी चेक प्लीज चेक, अगर वो मिल जाए हमारे को, हमारे व्यूवर्स को एक झलक दिखा दें। तो गाइस
ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई कि अगर हमारे सामने शेखर सुमन जी अगर एक बार आ गए, हाय बोल दें, तो मेरे लिए तो भैया समझ लो, मैं तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कृतज्ञ हो जाऊंगा। और उनकी यार इंग्लिश हिंदी क्या टाइमिंग, क्या चीज है यार, मैं तो उनका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और लेट मी सी कि अगर वो आ जाए, आई विश कि वो आ जाए। दिनेश भाई क्या हाल है? मैं देख रहा हूँ सब लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आई एम श्योर आप सब लोग भी उनको मिलना चाहते हैं। अगर शेखर सुमन जी एक अपनी झलक दिखा देना तो मतलब मेरे को लगता है कि मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आगे देखते हैं। झलक दिखला जा, आजा आजा लोग गाना भी गा रहे हैं, तो फिंगर क्रॉस यार, एवरीबॉडी इज फिंगर क्रॉस अगर वो आ जाए हमारे सामने तो। वन एंड ओनली भाई आ जाओ। अरे अरे कहाँ ओके सर, अरे सर चरण स्पर्श बहुत बहुत सर, पहले तो मैं आपके चरणों को हाथ लगाना चाहता हूँ सर, कैसे भी सर, मैं चरणों के, मैं आपके सीरियसली मतलब आपको देखना मेरी जिंदगी के लिए लाइक यू नो ये ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात हो गई। और मैंने ऐसे आज अध्ययन को बोलिया कि अगर, क्योंकि ये मौका था, आप घर पे थे और मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं आपके बहुत बड़े फैन है। और आपकी टाइमिंग सर, आपका एक कोई छोटी सी चीज, देखो मेरे शो का नाम है चाय पे चुगली, तो आपको क्या याद आता है एकदम चाय पे चुगली से? एक कोई वर्ड ऐसा कुछ दिमाग में भी आ रहा हो? आपकी टाइमिंग तो सुपर सॉलिड है। चाय पे चुगली, हाँ जी, मेरे शो का नाम है। आपके क्या करते हैं शो में आप? चुगली? मैं चुगली करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ। यानी कि चंडू खाना, चंडू खाने का कप। आई थिंक चाय पे तो चाय तो एक ऐसी चीज है जिसने प्रधानमंत्री बना दिया, तो चुगली तो बहुत छोटी चीज है। आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड वो चुगली भी नहीं, आई थिंक इट्स ऑल इन फन, ऑल इन गुड ह्यूमर। और चाय की चुस्की लेते हुए जो बातों का जो अपना एक अलग मजा है, उसका फ्लेवर जो है वो कमाल है। चाय में वो फ्लेवर नहीं है जो चुगली के फ्लेवर में है। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड यू मस्ट कंटिन्यू विद दिस। मैं उसे इसको चाय की हिंदी बता रहा था, आप भी कभी बता दीजिएगा कि चाय एक्चुअली हिंदी शब्द नहीं है, फारसी है, जो भी है चाय की हिंदी है दुग्ध शर्करा युक्त पर्वतोत्पादित वाष्पेय। सो यू रिमेंबर दैट, आई विल टीच यू लेटर एंड यू प्रॉब्ली कैन यूज इट इन अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सर, आप सर अमेजिंग हो सर। मैं आपकी ना टिकटॉक का इतना बड़ा फैन हूँ सर। अभी थोड़े दिन पहले आपने अपने बेटे के साथ और अपनी उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ मैंने टिकटॉक बनाया था कि बेटर बेटर बेटर। मैं तो आज तक उसको समझते नहीं। Betty bought a bit with a bit of Betty bought with a bit better, so Betty bought a bit of better, which was a bit better. Yes, of course it was. Oh my God, sir, it's a dream come true। मैंने आपने मेरे को ना अपनी ये शक्ल दिखा के और मेरे शो पे आके आज ना मेरे को कृतज्ञ कर दिया सर। आई एम रियली so blessed feeling। थैंक यू सो मच सर। आपने बाय लव यू सर, लव यू, थैंक यू। हाँ भाई दिल से शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। आपने मेरा दिल बना दिया आज। मेरे को बाकियों का मतलब, मेरे को मेरा दिल बन गया। आपके लिए भी करना था, प्रतीक भाई का फोन कल रात को ऑलरेडी आया था कि भाई यार ये इसके लिए मैं लिटरली मैं अपने दोस्त प्रतीक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबके लिए, सबके सामने की यार उसकी वजह से ही शायद मैं ना आज ये दिन देख पाया हूँ, आपसे मिल पाया हूँ, आपके फादर साहब से मिल पाया हूँ। थैंक यू सो मच यार प्रतीक भाई। अजय भाई चलो अब ये हो गई, ऐसी बातें बहुत हो गई। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, फटाफट खेल लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हमारे पास, ठीक है? अच्छा, what has been your best and worst day ever? What has been my best and my worst day? I think my best day would be when my father came on set of Raj 2 and he saw me performing for the first time in front of the camera. I think that was the best day of my life. And I think the worst day of my life was, I think, when I was when I was on live television on India TV, and because of my, as I said, of my relationship, and people said that he is the biggest loser on the planet because I had said my side of the story, so that I think was the worst time of my life. I think worst day of my life, I think, to hear such nasty things about me. Acha, tell me who was Adyan before met Myra and after met Myra? Who was Adyan? Adyan was a very Adyan was a very impatient man before he met Myra. Now he's a very patient man after he met Myra. Even though she still feels I'm very impatient, but अभी भी थोड़ी सी patience जो है मुझ में आ गई है. मैं बहुत impatient हूँ वैसे. कर रही है वो कुछ काम आप पे और. हाँ, कुछ कर रही है. कुछ
काला जादू कर रही है, काला जादू। गुड वन, ये तो अच्छा था भाई। अच्छा भाई ये बताओ, ये मायरा की मैं देख रहा हूँ टिकटॉक में, ये लॉकडाउन में मायरा आपके साथ टिकटॉक कैसे बना रही है बाय द वे? मायरा इधर ही है। मायरा टू कम एंड से हाय टू। अच्छा मायरा भी यही है? अरे भाई तो डबल बोनैंजा हो गया मेरे। भाई हमें लगा टिकटॉक साथ में कर लेते, इसलिए हम लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं साथ में। That's so great. कुछ दिन अपने घर पे रहती हैं, जब थोड़ा सा वक्त मिलता है तो यहाँ आ जाती हैं। हाय कर सकते हैं मायरा को? हाय मायरा, वेलकम वेलकम। यार वी हैव सीन योर टिकटॉक वीडियोस, योर केमिस्ट्री इज अमेजिंग, सुपर, यू कीप गोइंग इट यार। आपका जोर जबरदस्त आ रहा है और इसको आप चलते रहने देना, इसको आगे रोकना मत, चाहे क्वारंटीन खत्म हो जाए तो भी। ये चलता रहेगा भाई। अब we are TikTokers now also। अब इसके बाल नहीं बचे, आप क्या चाहते हो? अभी और कितने दिन क्वारंटाइन? सोचो यार, हो गए जरूर बात। Anyway, हाँ। अच्छा, one thing that make you feel sexy? One thing that makes me feel sexy, I probably would say my voice here. When I play the guitar, it makes me feel very sexy. Right. अच्छा, where would you visit first, like when the lockdown is over? सबसे पहली जगह कौन सी जाना पसंद करोगे? I think I just like to go for a drive यार। I don't think कि मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है। अगर आप मुझसे पूछे स्पेसिफिक खाना या रेस्टोरेंट कौन सा खाना, तो मैं आपको डेफिनेटली वो बता सकता हूँ। I would like to go to ITC, जहाँ पे I would like to eat some butter chicken यार। बड़े दिन हो गए बटर चिकन नहीं खाया। अच्छा ये who is the best and worst secret keeper in the family? आपको क्या लगता है? has to be my mother, because मेरी माँ आती है मेरे घर में, मेरे रूम में कुछ बात करने के, मैं कि भाई मुझे बताओ दिन क्या हो गया। I'm like नहीं छोड़ दो यार, मुझे नहीं बताना। She's like बताओ क्या हो गया। I tell her the next thing and my father knows, because obviously मेरी माँ इतना मेरा बेटा अपसेट है तो बाप को पहले जाके बता देती है अपने हस्बैंड को। But the best keeper would be my father, I think. Maybe even I can't keep shit in me यार। अच्छा, strange rumor you have heard about yourself? That I am a druggie यार। I have never I'm a druggie। मैं कोकेन करता हूँ। मैंने जिंदगी में टैल्कम पाउडर के अलावा कुछ नहीं लगाया अपने जिस्म पर भाई। तो मैं ड्रग्स नहीं करता हूँ, हाथ जोड़ के भाई, I promise you। अच्छा, one day if you were wake up with as a female actor, who would be that be? कौन होगी वो? I would like to be Alia Bhatt यार। I think she's a great actor यार। अपने एज के हिसाब से I think the experience that she's gained in a couple of films, I think that's outstanding। The kind of roles that she does, I would want to be Alia। अच्छा, what would you like to remember about you? लोग मुझे किस चीज से जानेंगे जब मैं चला जाऊंगा? नहीं चला नहीं जाऊंगा, मतलब जैसे भी आप जैसे आप I want people to know that I'm a genuine guy, that I'm a genuine guy, and I want them to remember me as an artist as well, you know, who's genuinely very passionate about what he wants to do in his life, that he wants to, you know, achieve something in his life, create something in his life। I want people to know that I'm a creator। अच्छा, a piece of advice you would give to Kangana Ranaut? A piece of advice that I would want to give to Kangana Ranaut, I don't think that she needs my advice here। I think she's absolutely sorted in her life, and I'm not saying it with any sarcasm। I think Kangana that way, I think what she has achieved in her life, I think hats off to that। आपके लोग भी लिख रहे हैं आपके लिए ऑनेस्ट पर्सनालिटी। देखो आपने कितने ऑनेस्ट आंसर दिए, बहुत अमेजिंग। यू नो आपका मेरा सेशन आज मेरे को बहुत एंजॉय किया मैंने, क्योंकि यू नो आप हमारे को इट्स टाइम टू से बाय। बट यू नो मैं आपको बता दूं भाई, आप बहुत जेन्युइन हो। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप बिल्कुल वैसे ही हो, और आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, आपको भगवान बहुत तरक्की दे और आप जिंदगी में बहुत ऊपर जाएं, और मेरी यही तमन्ना है। और आपका जो भी एक बेस्ट सॉन्ग है हम वो सुनेंगे एंड देन आपको जाने देंगे। हाँ यार, मैं हाले दिल गा सकता हूँ। हाले दिल मेरा सडनली मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है कुछ दिनों से। प्लीज जो गाना है प्लीज। है काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे
दिन गुजारा, अब मुश्किल है लगता नजारा हो तेरा ही नजारा, अब हर दिन है लगता हाल दिल तुझको सुनाता, दिल लगे बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा, तेरे संग दो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता, Oh my God, you're getting so many good messages and wishes and all there, and everybody's liking your voice. You are amazing, bro. थैंक यू भाई। भाई नेक्स्ट टाइम एक कॉन्सर्ट भी करेंगे लोगों के लिए, थोड़ा सा गाना अरे मजा देगा। मैं बीइंग अ डीजे एंड आपके साथ में मैं एक कॉन्सर्ट करने के बहुत मूड में हूँ। हम करेंगे इस बारे में बात, and plan something really nice and we'll do something here for sure। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। Thank you so much for having me here यार। Bye, it's completely my pleasure. Thank you so much for giving your time and all your honest answers and beautiful songs you have sung, brother. Thank you so much, brother. I love you. Love you, thank bye. you. Thank you. Love you. Take care. See you soon, definitely. Absolutely. Take care, brother. See you. Give my wishes to your father and everybody at home. Yes. See you, bye. Bye. Thank you. So guys, ये थे हमारे साथ अध्ययन सुमन, जिन्होंने बहुत ऑनेस्टली आंसर दिया और बहुत चीजें ऐसी बताई हमारे को, बहुत अच्छा लगा हमें ये करके। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चाय पे चुगली। आप ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, और हम भी खूब सारे गॉसिप लेके आते रहेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी हम बोलता हूँ कि यार गॉसिप की बात करते हैं, तो गॉसिप क्या होता है कि आप हर वक्त हर चीज में गॉसिप नहीं निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा गॉसिप चलता है, वो चुगली जिसको बोलते चलती है, और वो चलती रहेगी। बट कीप वॉचिंग माई शो चाय पे चुगली, एंड थैंक यू प्रतीक for getting Adyan Suman for us to चाय पे चुगली। Thank you so much. Till the time, enjoy yourself। और मैं अब जा रहा हूँ दूसरे शो पे, जहाँ पे मुझे लोग रोस्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको वहां मिलता हूँ रवीश के चाय पे। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू एंड I'll see you soon Thursday चाय पे चुगली with your own दोस्त एंड होस्ट हर्ष पुटारी। Till then, enjoy।